दोस्तों, सबसे पहले जो गए हफ्ते मतलब कल बुधवार तक जो बातें घटनाएं घड़ी वो पहले आपके सामने रखता हूं। मैंने पहले कहा था कि फर्स्ट अपील में एग्जीक्यूटिव के ईस्ट के प्रकाश विरजे जी इन्होंने हमें आदेश दिया, मतलब हमारे फर्स्ट अपील में जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया। लेकिन कहीं कहीं कहते हैं ना, मराठी में एक कहावत है कही या फिर एक मुहावरा है कि सरकारी भाऊ मिळून खाओ। इसका मतलब सरकारी जो अधिकारी है वो कितने भी हमें परिचित हो वो अपने लोगों के साइड से ही बात करेंगे। उन्होंने मुझे वहां तो कह दिया कि भाई इनको लिंक दिखा दो और आगे की माहिती वो लिंक पे देख सकते हैं। लेकिन जिसके लिए हम फर्स्ट अपील में गए वहां मैंने मांग भी की थी कि जो मनस्ताप हुआ 30 दिन पहले, फिर आपके पास आने के लिए 30 दिन 60 दिन में जो काम हो गया, कंप्लीट हो गया, उसका क्या, उसकी डिटेल हमें दीजिए। तो उन्होंने आदेश दिया कि डिटेल दीजिए लेकिन उसका पैसा लीजिए। तो अगर पैसा ही लेना था तो ये अधिकारी इन्होंने क्यों नहीं उस वक्त दिया, इसका कोई जवाब नहीं। उसी तरह उस दिन सिर्फ एक अधिकारी उपस्थित थे और उन्होंने जो आदेश दिया है उसमें तीनों अधिकारी उपस्थित है ऐसे दिया है। इससे आप जानिए कि इन पर कितना विश्वास हम रख सकते हैं। परिचित अपरिचित कोई नहीं, सरकारी अधिकारी सब अपने आप को संभालते हैं। उसका दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। के वेस्ट के बारे में कहूंगा। के वेस्ट के जो मैंने कहा था कि के वेस्ट में जो 2 ऑफिसर्स है के वेस्ट के, एक बी एस पवार और डी सू ठाकरे, अठारे, इन्होंने आज तक लेटर भेजे। लेकिन मैंने कहा था ना, भिकू मात्रे कौन है, के वेस्ट का भिकू मात्रे कौन है? शायद मेसर्स दीपम जो है इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन जो भी है, शायद उसका मालिक भी हो सकता है, क्योंकि उसके 6-7 उनके बारे में आरटीआई हमने डाले थे, वो नवंबर में डाले हुए हैं। आज तक उसका कोई भी जवाब नहीं आया। उसके लिए हम फर्स्ट अपील में गए हैं। मैं लास्ट टाइम कहा था कि वहां का एग्जीक्यूटिव मोहिते साहब को हमने खत लिखा है, उसका भी जवाब नहीं। शायद राष्ट्र के जैसे आंख पर पट्टी बांधकर मैंने कहा था ना, एग्जीक्यूटिव बैठे फिर एक बार सरकारी लोग सगळे भाऊ मिळून खाओ, इस तरह की ये जो मुहावरा है, मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए ये सही बैठता है। उसी तरह ये चीज मैंने आज तक कहा था कि एक से हर जवाब तुरंत आता, लेकिन वहां के अधिकारी भी आप देखिए, उन्होंने जो मुझे भेजा है ससाने साफ करके, एक्चुअली निरीक्षण के वक्त 3 डेट दी जाती है कि अगर एक डेट पर हम उपस्थित वो साहब नहीं रहे तो दूसरे डेट पर उपलब्ध होने चाहिए। लेकिन इन्होंने, मैं कहूंगा जानीपूर्वक, एक ही डेट दी जो कल थी 18 तारीख, और उस वक्त ऑफिस में कोई उपलब्ध नहीं। सब हमारे माननीय पंतप्रधान जी जो आ रहे हैं उधर बीकेसी में सब गए हुए थे। तो अगर आपको ऐसा समझो कोई भी प्रॉब्लम हो, ये बात हो कोई, तो 3 डेट आपने क्यों नहीं दी, ये भी मैं सोचता हूं कि जानीपूर्वक किया गया है। कहीं जगह पर के ईस्ट के वेस्ट में पेपर पढ़ते ही नहीं। ये जो यही बने हैं मेरे हिसाब से, या तो सब इंदर से यही बने हैं या कोई पहले जूनियर जेई थे, फिर सब इंजीनियर हो गए और फिर एई हुए हैं। तो उन्हें इतना तो ध्यान होना चाहिए कि पेपर पूरा पढ़ा जाए, कौन सा आरटीआई माहिती सिर्फ निरीक्षण के लिए मांगा है, नहीं, ये नहीं देखेंगे। मुझे लगता है वो तोलना चाहते हैं हमें, सीधे 8,500 21,000 का बिल भेजते हैं। मैं के वेस्ट की ही बात करूंगा, मेरे सब अधिक इसमें निरीक्षण मांगा है, लेकिन हर बार की तरह पैसे भरो, और वो भी हम भरने तैयार है। मैंने कहा था कि सूर्या इंजीनियरिंग का मैंने पेपर लिया है, 8,500 भरे हैं, पेपर लेने जाना है। लेकिन जो हमने निरीक्षण मांगा है उस पर आप क्यों इस तरह पैसे भरने हमें मजबूर कर रहे हैं? और इतने ही आप वक्त के पाबंद है तो फिर आज तक
दीपम के बारे में आप क्यों नहीं आरटीआई का आंसर दे रहे? अब हम लेंगे भी नहीं, हम फर्स्ट अपील में जाएंगे, हो सके तो हम सेकंड अपील में जाएंगे। वहां एग्जीक्यूटिव अगर धृतराष्ट्र बनकर है तो हमें आगे भी जाना होगा। के ईस्ट की बात करूं तो ब्यूटिफिकेशन के बारे में 2-2 लेटर भेजे, लेकिन जब हम जाते हैं तो मुख्य लिपिक को मिलिए और मुख्य लिपिक कहता है हमारे पास कुछ नहीं, डीएमसी के पास है पेपर, और वो कहता है हमारे पास फुकट में भेजा गया है। तो रणजीत चौहान जी, मैं आपसे पूछूंगा कि इस तरह माहिती अधिकार के तहत जो माहिती मांगते हैं उसके साथ ऐसा आप बिहेव क्यों कर रहे हैं? आपकी ये सोची समझी अगर चाल होगी तो हमारे पास भी आंसर है। ये जो आप जो सब मिलकर के ईस्ट हो, के वेस्ट हो, एच ईस्ट हो, एच वेस्ट हो, चक्रव्यूह जो बना रहे हैं ना, उसका हम क्या कैसे जवाब देंगे, ये आखिर में मैं एक वीडियो डालूंगा। फिल्म कालिया में जो बात हुई थी वही ये आपके लिए है, जो हम आरटीआई के नाम पर जो पेपर मांगते हैं उन्हें आप तंग कर रहे हो, उनके लिए है। दोस्तों, अब आते हैं असली मुद्दे पर। आपको सबको पता है G20 समिट की शुरुआत हो गई है। उसके लिए हर वार्ड में 7 से 8 करोड़ का फंड दिया गया है। अब वो 7-8 करोड़ कहां उड़ाएंगे? मैं लास्ट टाइम कहा था कि इनके पास जगह नहीं है, लेकिन ये 7 या 8 करोड़ कैसे भी खर्चा करना है इनको। क्यों? आप सभी जानते हैं, मेरे हर वीडियो में कहा, फिर कहेंगे आप, हम बोलेंगे तो बोलता है। हमारे विश्वसनीय सूत्रों के, मैं कहूंगा विश्वसनीय सूत्र से पता चला है कि ये 7-8 करोड़ ये खर्चा करना है तो कहीं भी आप रोड पर जाइए, हाईवे पर जाइए, पूरी लाइटिंग है, आधे जगह पर लाइट ही नहीं है, आगे जगह की लाइट चोरी को गई है। हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि ये सब चीज इन्होंने भाड़े से ली है। अब आप सोचिए, आप यहां से, मैं तो कहूंगा नरीमन रोड से, नरीमन पॉइंट से बोरी तक जाइए, हाईवे पर जो भी लाइट के खंभे, सब पर लाइटिंग, आधी लाइट गुल। अब हम पूछेंगे लाइट गई कहां? क्यों आज तक कैमरे, जो रोड पे कैमरे इनका उपयोग कर आपने क्यों नहीं देखा? अगर लाइट बंद है तो अभी तो आज पंतप्रधान जी आ रहे हैं, तो लाइट क्यों चालू नहीं है? अगर आपने भाड़े से ली है तो फिर जिसको बंद लाइट का भाड़ा दे रहे हो, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो 7 या 8 करोड़ हर वार्ड ने लिए है, वो क्या आपके घर से आए हैं? ये हमारी जनता के मेहनत की कमाई है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। ये क्यों नहीं बोलेगा, ये आप सोचिए। ये 7-8 करोड़ हर वार्ड को कहां करना है? किसी ने जेब्रा क्रॉसिंग कलर किया है, किसी ने डिवाइडर किया है। हमारी मैजिक आई की टीम हर जगह के फोटो ले रही। मैं आज भी बता रहा हूं कौन से लाइट खंबे पर लाइट नहीं है, लाइट या जेब्रे क्रॉसिंग कलर निकल गए हैं, डिवाइडर कलर किए हुए हैं। ये सब की डिटेल मेरे आरटीआई भी हर वार्ड में पहुंच चुके हैं। मैं देखना चाहता हूं कि कितना खर्चा इन्होंने किया है इसके ऊपर, और भाड़े से लिया या क्या लिया है, उनके फोटोज हम चाहते हैं। अगर भाड़े से लिया है तो आज लाइट जो बंद है हाईवे पर, उसका जिम्मेदार कौन? मुझे बताइए। भले के ईस्ट के हो या के वेस्ट हो, एच ईस्ट हो, एच वेस्ट हो, आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? क्या जो 7-8 करोड़ आए उसे उड़ा दीजिए और हमारा घर भर दीजिए, ये स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हैं? आप सिर्फ सोच रहे हैं ब्यूटिफिकेशन में 30 करोड़, इसके नंबर, मैंने तो सुना है पी नॉर्थ में और 30 करोड़ कम गिरे तो और भी पैसे मंगाए हैं। ये क्या चल रहा है? कोई कुछ नहीं बोल रहा। हम चिल्लम चाल कर रहे हैं। एक जगह जो छोटा कॉन्ट्रैक्टर है सूर्या जैसे, उसके पेपर दे दीजिए, जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर उनको दबा के रखिए। यह भी पता चला है कि एसडब्ल्यूडी में भी, मैंने कहा था एसडब्ल्यूडी में भी बिल जो निकले हैं, ये खबर है अभी तक पक्की नहीं हुई, लेकिन फिर भी आपके कान पे डालता हूं कि 2-3 कॉन्ट्रैक्टर जो बड़े हैं उन्हें ही पेमेंट दिया गया है, छोटे लोगों को नहीं। यह भी भांडाफोड़ जल्दी होगा। मैंने पहले ही कहा, ये लोग सब छोटे ठेकेदार को सुलाना चाहते हैं और सब
सत्ता हमारे लिए हाथ में लेना चाहते हैं, ये सब भिखू मात्रे बनना चाहते हैं, और इसके साथ जो अधिकारी है उनसे इलू इलू कर कर सत्यानाश कर रहे हैं कि उनका कंपटीशन में कोई ना हो, वो ब्यूटिफिकेशन हो या फिर और कोई हो, सब चीज में। फिर अब बिल में भी आ गए कि बिल आए, मैक्सिमम बिल एक दो कंपनी को जाता है, बाकी नीचे छोटे ठेकेदार जो कर्जा लेके काम कर रहे हैं एसडब्ल्यूडी में सो जाएंगे। फिर कंटाल कर वो आगे ये नहीं डालेंगे तो इन्हें ही मिलेगा। ये भी न्यूज है। मैं सिर्फ और सिर्फ देख रहा हूं मेरे प्रूफ के लिए। अगर ये प्रूफ मिला तो इसका भाषण में तो बोलूंगा, लेकिन डीएमसी तक या फिर माननीय चहल साहब तक एक बात लेके जाऊंगा। जैसे ब्यूटिफिकेशन कहा मैंने कि जो खर्चा किया है उसके बारे में पत्रकार सम्मेलन लेने वाला हूं मैं, उसी तरह दोस्तों पब्लिक अगर एक महीना लाइट बिल ना भरे तो ये हमारे पे, या फिर टैक्स ना भरे, पानी का बिल ना भरे तो काट डालते, और ये हमारे मेहनत के पैसे इस तरह उड़ा रहे ब्यूटिफिकेशन के नाम पर। आज अगर ये G20 समिट के लिए आप खर्चा कर रहे हो तो वो भी देखो, उसका देखभाल होना चाहिए। उसकी लाइट जो ये कॉन्ट्रैक्टर ने जो झेब्रा क्रॉसिंग की है या बाकी कोई भी प्रोग्राम किया है वो है या नहीं है, दीवार रंगाई गई है हाईवे पर, वो है कौन सी क्वालिटी की है, क्या है, ये किसी को पता नहीं। अंधाधुंध कारभार, सब वार्ड बोलते ना, एक गली मेरी दूसरी गली तेरी, हर गली का एक शेर, हर गली का एक भिखू मात्रे, और इसको इलू इलू करने वाले ये ठेकेदार हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर ये अधिकारी हो। देखो हर पाप का अंत होता है, भिखू मात्रे का भी अंत होगा। आज मैं कहूंगा जो भी आरटीआई जो पेपर डालते हैं सभी से हमें एक होकर ये जो भिखू मात्रे है इनको खत्म करना है। जिस तरह ये छोटे ठेकेदार हमारे पास आकर एक एक बात बताते हैं, मैं उन ठेकेदारों से कहूंगा एक दिन बिंदास हमारे साथ चलिए चहल साहब के सामने और कह दीजिए ये स्टोरी कि किस तरह ब्यूटिफिकेशन में झोल होता है, किस तरह कंपनियां को कैंसिल किया जाता है ABC पॉकेट के अंदर। हमने डिटेल मंगाई है कि इससे भी डिटेल में देखते हैं। मैं कहूंगा ना कि हमें घुमाएंगे, आरटीआई के नाम पे घुमाएंगे। आरटीआई का बुक हर जेई या सब इंजीनियर के पास रखा है, मुझे लगता है उसकी पूजा करते ही है, पढ़ते नहीं है। और हम फर्स्ट अपील में जाते हैं तो अधिकारी को क्या कुछ नहीं बोलते, इनको पेपर दे दीजिए, तो 30 दिन पहले पेपर क्यों नहीं दिया ये नहीं पूछते इनसे। बिरजे साहब, मैंने पहले ही कहा था कि आपके बारे में हमें इज्जत है, लेकिन ये जो आपने हमें आदेश दिया है ये गहराई से पढ़ने के बाद पता चला है कि नहीं, आप अधिकारी एक दूसरे को ही संभालेंगे। आपके आदेश के खिलाफ मैंने खत लिखा है आपको, देखते हैं के वेश में तो नहीं बुलाया गया, आप बुलाते हैं कि नहीं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी बातें मैंने गए वक्त कहा था कि ये कोरोना के इस केस में कितने झोल हुए हैं, मेरे पास प्रूफ है। 50% है, 50% के लिए मैंने कोशिश नहीं की, वो भी करूंगा। उसमें कितने लोग भले यहां से गए हो कि नौकरियों पे गदा आएगी, ये ध्यान रखिए। हमें मजबूर मत कीजिए कि हम ऐसे कोई स्टेप ले। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारी कोशिश होती है कि ये सच्चाई आप तक ले आए। आप हो सके उतने वीडियो शेयर करिए, इन्हें पता चलना चाहिए कि माहिती मांगना हमारा अधिकार है और ये बातें आपके सामने रखना मेरा अधिकार है। बस दोस्तों, थैंक यू।